वातावरण में आज रात्रिकाल अपने अपने स्थानों में एकाग्र मन के साथ हम रहेंगे, बैठेंगे। अलग अलग जगहों में हम बैठे हुए हैं, अफ्रीका में, दिल्ली में और अहमदाबाद में, गांधीनगर में, गांधीधाम की अलग अलग क्षेत्रों में हम रहते हुए आज रात्रिकाल इस संगति में हम शामिल हुए हैं। सारा महिमा और आदर आज रात्रिकाल हमारा अल्लाह परमेश्वर को ही मिले। इन दिनों में इस प्रकार चलने वाला मीटिंग है हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। मैं इस समय आल सिस्टर परसिस जॉन को आज रात्रिकाल हमारे बीच में आल सेवकाई करने के लिए यीशु मसीह के नाम से आल में स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि आज शाम को, आज रात को आपके साथ मिलकर हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए ये अवसर जो परमेश्वर ने प्रदान किया, और साथ साथ में आपके पासबान ने मुझे जो इस मीटिंग के लिए बुलाया, तो उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ। सच में हर एक अवसर जो परमेश्वर हमें देता है उसको हम तुच्छ ना जाने। हर मीटिंग में तकरीबन मैं यही कहती हूँ, अनेकों लोगों ने इस साल को बड़े सपनों के साथ, बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन उनमें से अनेक लोग इस साल के आधे को भी पूरा नहीं कर पाए। वो इस दुनिया से चल बसे। और अगर हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं तो इसलिए नहीं कि हम उनसे बेहतर थे, या हम उनसे अधिक बुद्धिमान थे, या हम उनसे अधिक धर्मी हैं। कारण ये कुछ नहीं है, परमेश्वर की कृपा है, उसकी दया है, हालेलुया, कि उसने हमें जीवितों के मध्य रखा है, हालेलुया। और अगर रखा है तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है हमारे जीवनों के प्रति, हालेलुया। और वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और उसी के लिए हमें प्रयास भी करना है कि परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा हर दिन, हर पल पूरा होने पाए, हालेलुया, हालेलुया। और एक उद्देश्य मैं ऐसा सोचती हूँ, वो ये है कि परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम हमारे जीवनों के द्वारा वो और भी अधिक फैले, हालेलुया। उसके नाम को हम उठाएं, उसके नाम को हम फैलाएं हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे गवाहियों के द्वारा, हालेलुया। हर एक अवसर जो परमेश्वर हमें देता है उसकी महिमा को हमें वर्णन करने का जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। तो आए मिलकर इस अवसर को हम इस्तेमाल करेंगे, यीशु की तारीफ, उसकी महिमा गीतों के द्वारा हम करें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं 2-3 गीत गाऊंगी, आशा करती हूँ कि कम से कम इसमें से 2 गीत तो आप लोग जानते होंगे, तो मेरे साथ मिलकर गाएं पूरे तन मन के साथ, पूरे आत्मा से, पूरे बुद्धि से, शक्ति से हम परमेश्वर की आराधना, उसकी तारीफ, उसकी महिमा करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, हालेलुया। आज अनेकों लोग क्या, अनेकों लोग अनेकों सवाल कर रहे हैं और उनके पास जवाब नहीं, लेकिन हमारे पास जवाब है, हालेलुया। और वो जवाब क्या है? यीशु है। हर एक सवालों का जवाब यीशु है, हर एक समस्याओं का समाधान यीशु है, हालेलुया। यीशु ही आशा है, यीशु ही जीवन है। जब हमारे चारों ओर मृत्यु 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 को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं मृत्यु का खबर, लेकिन यीशु वो जीवन है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही हमारा सहारा है, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, सरकार नहीं, लेकिन ये हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है। और अगर हम उस पर भरोसे को करते हैं, रखते हैं, तो वो हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला, चलाने वाला परमेश्वर है, आमीन, आमीन। आए मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर की तारीफ करें, आमीन, आमीन। आप ताली बजा सकते हैं अपने घरों में, आमीन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी
यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाओ तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाओ तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है तेरी प्रशंसा का गान, तू मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है तेरी प्रशंसा का गान, तू मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से मिल जाए जीवन नया, यीशु तेरे वचनों से मिल जाए जीवन नया में। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, हालेलुया मिलकर गाए। तू ही सहारा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, यीशु सहारा, यीशु भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस
लॉर्ड। हाँ प्रभु, केवल तू ही हमारा सहारा है। परमेश्वर, इस परिस्थिति में प्रभु हम अपने भरोसे को तुझ पर डालते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही परमेश्वर हमें भी और हमारे संसार को भी, हमारे देश को भी परमेश्वर, हमारे प्रियजन को भी परमेश्वर, इन समस्याओं से हमारी चल रही है परमेश्वर, तू ही हमें इसमें से निकाल सकता है, तू ही हमें इसमें से बचा सकता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु हम अपने भरोसे को तुझ पर डालते हैं। यस यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, और कुछ नहीं, लेकिन तू ही हमारा एकमात्र सहारा है परमेश्वर इस परिस्थिति में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हम अपने बुद्धि से, शक्ति से हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या प्रभु, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना सरकार, ना विज्ञान, हालेलुया, ना डॉक्टर, ना दवा, हालेलुया। केवल तू ही है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, जो हमें बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम तेरी ओर अपनी नजर को उठाते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे गीतकार कहता है, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। हालेलुया। हाँ प्रभु, हालेलुया, तेरी ही सामर्थ के वजह से हम जीवित हैं प्रभु, और ये दुनिया प्रभु, अनेकों लोग बचे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उन्हें भी मदद कर कि वो जाने कि तेरे दम से ये दुनिया चल रही है प्रभु। हालेलुया, और वो भी अपने भरोसे को तुझ पर डालने पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड कि हमने अपना ठिकाना पा लिया है। हालेलुया, हमने अपने जगह को पा लिया है यीशु में। हालेलुया, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने घरों में हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, worship thy name. हालेलुया। वास्तव में केवल यीशु ही है, उसका नाम ही है जो हर नामों से श्रेष्ठ नाम है, हमें बचा सकता है, सभी को बचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, They that call upon the name of the Lord shall be saved. जो परमेश्वर के नाम को, जो यीशु के नाम को पुकारेगा, उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मिलकर हम क्यों ना यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु का नाम जो प्यारा नाम है, जो सच्चा नाम है, जो जीवित नाम है, जो सबसे आला नाम है, सबसे सबसे ऊंचा नाम। हालेलुया। आए मिलकर उस नाम को हम ऊंचा उठाएं। हाँ, आज संसार में लोग, अनेकों नाम उनकी जुबान पर है। ज्यादातर लोगों के जुबान पर कोरोना वायरस का नाम है, कोविड-19 उनके जुबानों पर है, लॉकडाउन, ये सब टर्म्स हैं, ये सब जो है शब्द है जो अनेकों के क्या, तकरीबन दुनिया में हर एक का, इवन मैं सोचती हूँ विश्वासियों के जुबान पे भी कई बार यही शब्द रहते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन सबसे बढ़कर हमारे जुबानों में, हमारे जीवनों में, हालेलुया, यीशु का नाम होना चाहिए। आमीन। आज वायरस से ऊपर हम यीशु के नाम को उठाएं। हालेलुया। हर बीमारी के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर जिसका भी नाम दिया जा सकता है इस पृथ्वी में, उसके ऊपर यीशु का नाम है। तो मिलकर हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, और उसको महिमा दें, क्योंकि वही उसके योग्य है। आमीन, आमीन। हो सकता है ये गीत आपके लिए नया हो, लेकिन फिर भी आप ध्यानपूर्वक सुने, और जब उसको उठाकर गाती हूँ, आप मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। आमीन। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है, यीशु का नाम यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है, यीशु का नाम बोलो। हाँ, मिलकर गाएं। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है, यीशु का नाम बोलो। हाँ, हर व्यक्ति हो छोटा बड़ा, यीशु के पास आओ, देगा वो शांति आराम। हर व्यक्ति
यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। हर एक घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान ये मानेगी, यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। हर एक घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान ये मानेगी, आमीन, यीशु मसीह प्रभु है। ओ यस, यीशु का नाम है, ऊंचा नाम है, सबसे आला नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। हर व्यक्ति छोटा बड़ा यीशु के पास आओ, देगा वो शांति आराम। हालेलुया। यीशु ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, अशांत लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर इस प्रोग्राम में कोई भी जुड़ा है, जो फेसबुक में भी जो लाइव माध्यम से मुझे अगर सुन रहे हैं, और अगर आपने यीशु को आज तक जाना नहीं, माना नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया है, उस पर ईमान नहीं लाए हैं, तो कृपया मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यीशु पर विश्वास करो, उसके नाम को पुकारो, क्योंकि यीशु हर एक को बुलाता है, यीशु हर एक से प्रेम करता है, और हर एक के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, किसी एक खास जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, लेकिन पूरे जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। इसलिए अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि यीशु ही वो सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप यीशु को पुकारेंगे तो आपके प्राण की वो रक्षा करेगा, और आपके शरीर को भी वो चंगा कर सकता है, आपके मन में वो शांति दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको बुलाता है। आमीन। हर व्यक्ति हो छोटा बड़ा, यीशु के पास आओ, देगा वो शांति आराम। हर व्यक्ति हो छोटा बड़ा, यीशु के पास आओ, देगा वो शांति आराम। यीशु का नाम है, ऊंचा नाम है, सबसे आला नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। आमीन। यीशु का नाम है, मीठा नाम है, सच्चा प्यारा नाम है। यीशु का नाम बोलो हाँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा, जीवित परमेश्वर के आगे, हालेलुया, टिकेगा। आमीन। और हर एक जुबान पर एक वायरस का नहीं, हालेलुया, लेकिन यीशु का नाम होगा। आमीन, हालेलुया। आए मिलकर हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा ही हमारे भारत देश में भी होने पाए। हालेलुया। एक बीमारी या वायरस के नाम से बढ़कर जो केवल 2 महीने के अंदर दुनिया के कोने कोने में, मैं सोचती हूँ कि गांव में भी जो लोग अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं, लेकिन आज इस नाम को वो जानते हैं, तो कितना अधिक हम प्रार्थना करें कि यीशु का नाम, हालेलुया, गांव गांव में, गली गली में, जुबानों में उठाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हर घुटना टिक जाएगा, हर जुबान ये मानेगी, यीशु मसीह प्रभु है। घोषणा करें, हर घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान ये मानेगी, आमीन, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु का नाम है, ऊंचा नाम है,
नाम है, यीशु का नाम बोलो हाँ, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो, यीशु का नाम बोलो हाँ, बोलो 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 यीशु का नाम बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हाँ प्रभु, यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है, सबसे आला नाम है, सच्चा और प्यारा नाम है, मीठा नाम, सुंदर नाम, पवित्र नाम हालेलुया, उस नाम को हम ऊंचे पे उठाते हैं हालेलुया, 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 इस वायरस के ऊपर भी हालेलुया, कोरोना वायरस जो एक नाम है हालेलुया, उसके ऊपर भी यीशु हम आपके नाम को हम बोलते हैं हालेलुया, 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 यस लॉर्ड वी डिक्लेयर योर लॉर्डशिप, we declare your kingship, oh God, hallelujah, over everything, oh God, hallelujah, over every name, oh God, hallelujah, 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 glory to God, we praise you, we worship you Lord, hallelujah, हाँ प्रभु, यीशु आपके प्रभुता की घोषणा हम करते हैं, हालेलुया, हर बीमारी के ऊपर, हर वायरस के ऊपर परमेश्वर, हालेलुया, यीशु आप ही राज कर रहे हैं, हालेलुया, हम इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु राज कर रहा है, यीशु का शासन है, हालेलुया, यीशु सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है, हालेलुया, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु को दिया गया है, हालेलुया, हालेलुया, यस यस लॉर्ड, यू आर द वन हु इज रेनिंग, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड, प्रेज बी टू दाय नेम, वर्शिप दाय नेम, हालेलुया, आए अपने आवाजों को उठाकर हालेलुया यीशु की सन्ना करें, यीशु को की सन्ना गाएं, हालेलुया, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, सारा अधिकार उसके हाथ में है, हालेलुया, इसलिए हम विचलित ना हो, हम चिंतित ना हो, हम परेशान हो ना हो, हम हताश ना हो, हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसको देखकर हालेलुया, हालेलुया, हम प्रभु में सदा आनंदित रहे, हालेलुया, हम धन्यवाद करते रहे हर परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, हालेलुया, हालेलुया, हम विश्वास में और अधिक मजबूत हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर राज्य कर रहा है, वो सिंहासन पर बैठा है, वही नियंत्रण में है, हालेलुया, he is in charge, he is in control over everything that we see around us, amen, amen, amen. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु,
झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। मिलकर हम गाए हो सना, उसके नाम को ऊंचा करें। तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। मिलकर एक और बार हम गाए हो सना। तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मिलकर हम गाए हो सना और बशतर राजा राजा है, तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। अपनी आवाज़ों को उठाकर हम गाए हो सना राजा। यस हमारे शतर, तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। अगले पंक्ति, जितने विश्वासी गण हैं अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना के रूप में हम परमेश्वर की ओर उठाएं। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, तेरी राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, तेरी राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। मिलकर हम गाए हो
Shandare, Rekiriara Shandare. Hallelujah. We praise you, Father. We worship you, Jesus. We adore you, Lord. Teri aaradhana ho. Hallelujah. Yes, Lord. पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्ग का सबसे उत्तम तूने हमारे लिए दे दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। यीशु, आपके बलिदान के लिए, आपकी आज्ञाकारिता के लिए, आपके समर्पण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी नम्रता के लिए परमेश्वर, आपने अपने आप को हलीम किया, छोटा किया और इस पापी जगत में आप उतर आए हमसे प्रेम करने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, हमारे पाप को अपने ऊपर लेने के लिए और हमें उस मृत्यु दंड से आजाद करने के लिए। यीशु, आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि निरंतर आप हमारे संग रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें चलाते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं यीशु के वचनों को। उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है प्रभु, वो काफी नहीं। और धन्यवाद करते हैं उस अनंत जीवन के लिए, उस अनंतता के लिए, उस इटर्निटी के लिए जो तू हमारे लिए तैयार कर रहा है। उस पार प्रभु हम आकर तुझे निहार कर, तेरे चेहरे को देखकर, विश्वास से नहीं लेकिन आमने सामने हम तेरी स्तुति करेंगे, तेरी आराधना करेंगे प्रभु। वो आशा तूने हमारे अंदर जो उत्पन्न किया है उसके लिए भी हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस संसार के कष्ट जब हमें घेरते हैं, उन समयों में हम ढाढ़स बांधे, क्योंकि तूने संसार को जीत लिया है और तू हमें भी जय में आगे बढ़ाएगा। और इतना ही नहीं, इस संसार में, इस पृथ्वी पर हमारी आशा ना रखें, हमारी आंखें इधर ना हो, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, 2 दिन का है परमेश्वर। लेकिन जब हम कष्ट से भी गुजरते हैं प्रभु, हम उस आशा को, उस आशा में हम बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उस अनंतता की आशा में परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया कि हम मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। सारी महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही उसके लिए योग्य हैं। धन्यवाद। हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। उस पर आप विराजमान होने पाए, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिलकर हम यीशु की जय करते हैं? बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय। हालेलुया, हालेलुया। गुजरात में आकर मैंने ये सीखा 3 बार जय करने के लिए। जब गुजरात के गांव में मैं जाती हूँ, हमारे दिल्ली में या हमारे शहर में सब जब हम बोलते हैं यीशु मसीह की, तो सब मिलकर जय बोलते हैं। लेकिन जब गुजरात में गई तब मैंने सुना वहां पर जय, जय, जय बोलते हैं। हालेलुया। तो आपकी आवाजों को मैं नहीं सुन सकती, लेकिन क्या आपके हाथों को उठाते हुए एक और बार गुजराती स्टाइल में हम यीशु की जय करेंगे? बोलो यीशु मसीह की जय, जय, जय। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए और पवित्र आत्मा के लिए 3 जय। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ एक और अवसर जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रदान किया। मैं इन अवसरों को तुच्छ नहीं जानती। हर एक दिन जो परमेश्वर मेरे जीवन में देता है, एक गिफ्ट के तौर पर, एक दान के तौर पर, उसको हमेशा मैं बहुमूल्य मानती हूँ।
क्योंकि खास करके वैसे तो पहले भी मैं उसको बहुमूल्य मानती थी, लेकिन इन समयों में, इस कोरोना समय में, है ना, जब सच में हम नहीं जानते कब हमारी बारी आएगी, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा। और जब तक हमारी दौड़ पूरी नहीं होगी, जब तक परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा नहीं होगा, तब तक कोई भी बातें हमें छुएगी नहीं। हालेलुया। बिल्कुल जैसे यीशु मसीह के जीवन में था, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, क्योंकि हम भी, हालेलुया, यीशु मसीह के, है ना, परमेश्वर ने हमें भी स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है, यीशु के संग हमें बिठाया। ऐसा एफेसी के वचन में, एफेसी के किताब में हम देखते हैं। हालेलुया। एफेसी के पत्री में देखते हैं हम आत्मिक रूप में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, यीशु मसीह के संग, हालेलुया, हम बिठाए गए हैं। हालेलुया। और आत्मिक आशीषों से हमें मालामाल किया है, एफेसी के हम पत्री में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा विश्वास करती हूं कि हम यीशु के संग, केवल मैं ही नहीं विश्वास करती, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, इसलिए मैं कह रही हूं कि मैं उस वचन पर विश्वास करती हूं कि हम संगी वारिस हैं। वी आर को एयर्स विद क्राइस्ट। हालेलुया। हम यीशु के संग उस हर एक आशीषों का हम वारिस हैं जो पिता ने हमारे लिए रखा है। जो भी बातें यीशु मसीह को दिया गया है, हम भी उसके हकदार हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अनेकों बातें हैं जो मेरे दिल में उठ रही हैं, जो आपसे मैं बांटने की मेरे मन में आ रही है, लेकिन फिर भी मैं उन बातों में फिलहाल नहीं जा रही, क्योंकि इस मौसम के लिए, इस सीजन के लिए परमेश्वर ने मुझे कुछ खास संदेश मेरे दिल में डाला है। कुछ खास संदेश कलीसिया के लिए परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, और ये मेरा फर्ज है कि उन बातों को मैं आपके सामने भी मैं रखूं। मैं थकी नहीं पिछले कम से कम 1 महीना, या उससे भी बढ़कर 1 महीना नहीं, कम से कम 40-50 दिन से, बल्कि अगर मैं डेट, अगर मैं एग्जैक्ट बोलूंगी तो 26 मार्च, तो 26, अभी अप्रैल 26 हो गया, मई 26 हो गया, तो 2 महीने से ऊपर हो चुका है जब परमेश्वर ने मुझे ये संदेश दिया है। और मैं भी कई बार सोचती हूँ, परमेश्वर बार बार क्यों ये संदेश मुझसे बुलवा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तुझे सौंपा है, तुझे ये बोलने की जरूरत है। ये मैं चाहती हूँ कि हर मीटिंग में, मैं कई बार सोचती हूँ, क्योंकि मेरे पास अनेकों और भी संदेश है जो इस लॉकडाउन से पहले मैं, और लॉकडाउन के मध्य में भी मैंने अनेकों बातें पर्सनली भी प्राप्त किया है, तो मेरा मन करता है मैं उन बातों को भी मैं बोलूं, है ना। अनेकों संदेशों मेरे डायरियों में लिखे हुए हैं जो मैंने अपने कलीसियाओं में बांटा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस सीजन में परमेश्वर मुझसे बार बार मेरे को यही प्रेरणा दे रहा है कि इस सीजन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, वही संदेश मैं आपको बांटूं। तो इसलिए अगर ये संदेश, अगर आप में से किसी ने भी फेसबुक लाइव में, या किसी और जूम मीटिंग में, या इंस्टाग्राम में, या किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपने ये संदेश को सुना है, तो मैं क्षमा तो नहीं चाहूंगी, मांगूंगी आपसे, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे सौंपा है वो मुझे देना है, तो उसके लिए मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे टॉलरेट करें। मैं यही कहूंगी कि प्लीज कोऑपरेट विथ मी एंड टॉलरेट विथ मी, एंड संयम, बहुत ही क्या बोलते हैं, पेशेंस के साथ आप इस संदेश को सुने। मैं आपसे अनुरोध करूंगी। हो सकता है कि रिमाइंडर हो, परमेश्वर फिर दोबारा कुछ बातें आपको याद दिला रहा है, ऐसा समझकर, क्योंकि हमें रिमाइंडर्स की भी जरूरत है, क्योंकि शायद हो सकता है कि हम रोज मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, रोज हम संदेशों को सुन रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने जो एक की बात है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो परमेश्वर इन समयों में, जो परमेश्वर, मैं सोचती हूँ अनेकों के द्वारा जो परमेश्वर आपसे भी जो कर रहा होगा, उन बातों पर अधिक ध्यान देने की हमें जरूरत है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हम लोग कोई भी, है ना, इस स्थिति में हम बने रहें, और मैं विश्वास करती हूँ आप भी, कोई भी नहीं चाहता कि इस हालत में हम अगले 4 महीने और काटें। कितने लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस और 4 महीने आगे एक्सटेंड हो, हमारा अनलॉक
अनलॉक टाइम तो शुरू हो गया, अभी तो लॉकडाउन से हटकर अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, देयर इज नो गारंटी। अगर ये बढ़ता जाएगा तो हो सकता है दोबारा एक लॉकडाउन फिर दोबारा शुरू हो, लेकिन हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती, आप नहीं चाहते, और कोई भी नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है इन समयों में हो, जो प्रतिक्रिया वो हमसे चाहता है, जो मुझसे चाहता है, मेरे परिवार से चाहता है, कलीसिया से चाहता है, भारत की कलीसिया से चाहता है, विश्व कलीसिया से जो परमेश्वर चाहता है, अगर वो प्रतिक्रिया परमेश्वर को नहीं मिलेगा तो मैं ऐसा सोचती हूं ये समय और लंबा खिंच जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम बिल्कुल अनेकों संदेशों को प्राप्त करें। हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हम अपने बुद्धि को, है ना, अनेक प्रकाशनों से हम भर सकते हैं, अपने दिमाग को भर सकते हैं, लेकिन इस समय परमेश्वर क्या चाह रहा है, उसका दिल में क्या है, वो हमने की जरूरत है। इसलिए मैं बिना किसी झिझक से हर प्लेटफॉर्म में वही संदेश मैं दे रही हूं, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करती हूं यही परमेश्वर का दिल का धड़कन है और यही परमेश्वर इन दिनों कहना चाह रहा है। और जब तक हम उस बात को नहीं सुनेंगे, उस बात को नहीं मानेंगे, करेंगे, तब तक परमेश्वर हमसे लगातार बातचीत करता रहेगा। यीशु मसीह ने भी प्रचार जब शुरुआत किया तो वो लगातार, यीशु मसीह ने चेलों को भी जब भेजा तो इनफैक्ट यूहन्ना बपतिस्मा ने भी यही प्रचार किया, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर, कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। इन समयों में भी परमेश्वर यही अपने लोगों से कहना चाह रहा है कि हम क्या करें, हम मन फिराएं, हम मन फिराएं। बहुत जरूरी है प्यारो कि हम मन फिराएं, क्योंकि हम सब ये वचन हम अपने मन से, वी ऑल नो इट बाय मेमोरी, हम याद से हम ये वचनों को जानते हैं। दूसरा इतिहास 7 का 13 और 14 में क्या लिखा है हम जानते हैं। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനപ്പാഠമായിരിക്കും ആ വചനം, 2 ദിനവൃത്താന്തം 4:13-14 कि जब परमेश्वर कहता है, जब मेरे लोग, है ना, उसके पहले अनेकों वचन है, वो सारा मैं नहीं कहना चाहती, है ना। यहाँ पर किसी ने चैट में डाला भी है, मैं देख पा रही हूं, मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगी, वो काफी छोटा है इसलिए मैं, ऐसा लिखा है कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वे टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वे अपनी से मैं मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन तो मुझे भी बिना देख के आता है, लेकिन 14 वचन, लेकिन 13 मुझे बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा नहीं आता, इसलिए मैंने उसको देखकर पढ़ा। परमेश्वर कहता है कि यदि मैं आकाश को ऐसे बंद करूं, सच बताओ तो बस यही हब होना बाकी है, यही हब होना बाकी है, क्योंकि टिड्डियों का तो हमने अटैक हमने देख लिया है और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अनेकों एक जगह से दूसरे जगह वो जा रहा है, हम देख रहे हैं। और दूसरा महामारी तो फैली हुई है, ये तो कई महीनों से फैली हुई है। लेकिन मैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं। साइक्लोन एक के बाद एक, है ना, कुछ ही हफ्तों के अंदर एक के बाद एक आ रहा है। आज भी कितना नुकसान पहुंचा है मैंने अभी तक ढंग से न्यूज नहीं देखा है, क्योंकि एक के बाद एक मीटिंग चल रहा है, ये मेरा 4था मीटिंग है आज, तो इसलिए मैं इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पूरा न्यूज में पढूं कि कितना नुकसान, डिस्ट्रक्शन साइक्लोन ने किया है। लेकिन एक के बाद एक वो भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, हमें जांचने की जरूरत है प्रियो, खास करके कलीसिया को। दुनिया तो जांचे, बिल्कुल उनको भी मन फिराने की जरूरत है,
लेकिन उससे बढ़कर हम जो परमेश्वर के नाम से, ऐसे लिखा है, जो मेरे यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से पुकारे जाते, माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, उसके नाम से जो पुकारे जाते हैं। या 14 जरा डाल दे अगला वचन। या यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, या ऐसे अंग्रेजी में से लिखा है हु आर कॉल्ड बाय माई नेम, हालेलुया, जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं, जो लोग जानते हैं, अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे और प्रार्थना करेंगे और अपनी बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर के दर्शन के खोजी जब हम हो जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से सुनकर किनके पाप को, उनके पाप को, दुनिया का नहीं, भारत देश का नहीं, अविश्वासियों का नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों के पाप को क्षमा करूंगा और हमारे देश को वो क्या करेगा, जो का त्यों कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पर आधारित कुछ मैं संदेश आपके सामने रखकर मैं इस लाइव से मैं जो है, क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है, मेरे को 5-7 मिनट के अंदर मुझे समाप्त करना है, मैं इसलिए इस संदेश को बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहूंगी। तो प्यारो, अगर ये एक के बाद अगर घटनाएं हो रही है, तो वो इसलिए है ताकि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो कलीसिया है, हम जो उसकी देह है, हम जो उसकी दुल्हन है, हम इन दिनों अपने आप को जांचें, हम मन फिराएं, हम अपनी बुरी चाल से फिरें। आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में तो कोई ऐसी बुरी चाल नहीं है ना, लेकिन मैं कहना चाहती हूं जो छोटी छोटी बातें हम जिसको इग्नोर करते हैं, जो उसको बड़ा नहीं मानते, देखो परमेश्वर के लिए है ना, पाप क्या है, मिसिंग द टारगेट। किसी ने ऐसे कहा है, उस लक्ष्य से हम थोड़ा सा भी भटक जाते हैं तो वो परमेश्वर की नजर में वो पाप है। तो ऐसा नहीं हो सकता है हम चोरी नहीं करते, हो सकता है हम डकैती नहीं करते, हो सकता है कि हम बहुत बड़े बड़े पाप नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोध दिलाया अगर हम ईर्ष्या करते हैं। उन वचनों को लेकर अभी बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए आप जानते हैं विश्वासी लोग ज्यादातर, आप सब जो केरल साइड के सब और पुराने विश्वासी लोग, इन वचनों को सब, अनेकों वचनों को आप अच्छे से जानते हैं, जो बाइबल में एक बहुत बड़ा लिस्ट विश्वासियों को दिया गया है कि अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, अगर हमारे मन में क्रोध है, हमारे अंदर जलन है, हमारे अंदर लीला क्रीड़ा, ऐसे अनेकों लिस्ट है, अगर ये सारी बातें अगर हमारे मन में है तो उन सारी बातों से भी हमें फिरने की जरूरत है। प्यारो कलीसिया, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, हम जानते हैं कलीसिया में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लाइव फेसबुक में भी जा रहा है, इसलिए मैं सारी बातें खुलकर नहीं बोलना चाहती, लेकिन हम जानते हैं हमारी कमी क्या है इन दिनों। और अगर हम कई सारी बातें जो नहीं करना चाहिए हम कर रहे, लेकिन अनेकों बातें हैं जो हमको करना चाहिए, हम उनको कर नहीं रहे। जैसे प्रार्थना की कमी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोध दिलाया कि मेरे जीवन में कि मैं अपनी सेवकाई में इतना व्यस्त हो गई कि जो व्यक्ति पहले आधा दिन प्रार्थना में बिताती थी, लेकिन अभी वो मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे में बदल गया। तो मैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोध दिलाया, मुझे एहसास दिलाया कि मेरे जीवन में वो प्रेम की कमी है ना, वो प्रार्थना की कमी मेरे जीवन में आया है। तो मुझे वो प्रेम में लौटने की जरूरत है। अपनी बुरी चाल से फिरे, हमारी कमियों को ढूंढे, हम अपनी कमियों से हम जो है मन फिराएं और फिर दोबारा जैसा प्रभु चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है, जैसा प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को जब संदेश दिया तो यीशु ने कहा कि सारी बातें अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तारीफ की और बोला, लेकिन एक कमी तुम्हारे अंदर मैं देखता हूं, तुम्हारा पहला प्रेम को तुमने खो दिया है। तो जरूरी है कि हम उस पहले प्रेम में वापस लौटें।
वो प्रार्थना की कमी जो हमारे जीवन में आई है, उसको हम फिर दोबारा हम सचेत हो जाए, हम जागृत हो जाए, हम प्रार्थना करें। अगर विश्वास की कमी हमारे अंदर आई है, क्योंकि ऐसा लिखा है अंत के दिनों में अनेक लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अनेक को अपने विश्वास को त्याग देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। हम इन दिनों जांचे, हम अपने आप को देखें, क्या हमारे जीवन में विश्वास की कमी आई है? क्या मेरे प्रेम ठंडा हुआ है? क्या मैंने पहले प्रेम को खो दिया है? इन दिनों हम अपनी कमियों को से फिरें और परमेश्वर के दर्शन के, परमेश्वर के हम खोजी हो जाएं। और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसिया के रूप में, जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर हमारे कमी को क्षमा करेगा, हमारे पापों को क्षमा कर कर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर देश में चंगाई को उंडेलेगा, परमेश्वर देश को जो का त्यों कर देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करती हूं, क्योंकि 20 साल पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से सुना है कि परमेश्वर भारत देश में एक बहुत बड़ी जागृति, एक बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर भेजेगा। 20 साल पहले मैंने परमेश्वर से ये बात को सुना है और 20 साल से मैं उस बेदारी की आस में बैठी हूं, उसके इंतजार में बैठी हूं। उस बेदारी के लिए मैं प्रार्थना करती हूं, मैं आंसू बहाती हूं, मैं भविष्यवाणियां करती हूं। परमेश्वर ने वादा किया है, जो ऐसी बेदारी, ऐसी जागृति जो इतिहास ने आज तक नहीं देखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में भी नहीं आया है, परमेश्वर ने कहा ऐसी बेदारी मैं भारत देश में भेजना चाहता हूं। वो उत्तम दाखरस जो परमेश्वर ने रिजर्व करके रखा है, द बेस्ट ऑफ ऑल रिवाइवल्स, जागृति, बेदारी का सबसे उत्तम जागृति, सबसे उत्तम रिवाइवल परमेश्वर ने भारत देश के लिए रिजर्व करके रखा है। ये परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है और परमेश्वर ने कहा वो मैं भारत देश पर उंडेलूंगा। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है। इसलिए प्यारों में आपसे कहना चाहती हूं, इसलिए परमेश्वर हमें जगा रहा है, हमें जगा रहा है। पूरे संसार में मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर वो जागृति को भेजना चाहता है। यीशु मसीह के आगमन से पहले मैं ऐसा विश्वास करती हूं कि आज तक जो कलीसिया ने महिमा नहीं देखी, वो महिमा परमेश्वर अपनी कलीसिया में और अपनी कलीसिया के द्वारा भारत देश में, विश्व भर में परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मलयालम में भी एक शब्द मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मलयालम में कई लोग प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए मैं सोचती हूँ मलयाली लोग भी इसमें हैं। ഇതുവരെ ചരിത്രം കാണാത്തൊരു ഉണർവാണ് ദൈവം ഭാരതദേശത്തിൽ അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവം 20 വർഷം മുന്നേ ദൈവം എന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത്, ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത, ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്ത, ഹല്ലേലൂയ ഹാലേലൂയ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി ദൈവം ഭാരതദേശത്തിൽ അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ്. ഹാലേലൂയ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഇതുവരെ കാണാത്ത ദൈവ മഹത്വം യേശുവിന്റെ വരവിന് മുന്നേ ദൈവസഭയെ കാണും. ഹാലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം സഭയെ ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടി, യേശു തന്റെ മണവാട്ടിയെ ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മഹാമാരിയെ അനുവദിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ദൈവം എന്നോട് മാർച്ച് 26 തീയതി രാത്രി, അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദൈവം എന്നെ തട്ടി ഉണർത്തി, ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല. ഇത് മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया. 26 मार्च की आधी रात को परमेश्वर ने मुझे जगाकर मुझे एक संदेश दिया और ये बोला कि ये महामारी परमेश्वर की तरफ से है. परमेश्वर ने इसको अनुमति दिया है क्योंकि ये एक वेकअप कॉल है कलीसिया के लिए. ये एक अलार्म है, इसके द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया को जगाना चाहता है उस बड़ी बेदारी के लिए, उस बड़ी जागृति के लिए जो परमेश्वर इस संसार में, हमारे देश में जो भेजना चाहता है. क्योंकि जब तक हम नहीं जगेंगे, क्योंकि हम उसके हाथ हैं, हम उसके पैर हैं, हम उसके मुंह हैं, इसलिए हमें जगने की जरूरत है. जब हम जगेंगे तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में पहले प्रकट करेगा और हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा भारत देश में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा. हालेलुया, हालेलुया. मैं ऐसा विश्वास करती हूं. आप अगर इसको विश्वास करे ना करे, लेकिन ये मेरा विश्वास है. मैं विश्वास करती हूं अगर मैं जगूंगी तो परमेश्वर अपनी महिमा मेरे द्वारा इस देश में प्रकट करेगा. अगर आप विश्वास करते हैं, आप जगेंगे,
जाओगे, अगर आप जग जाओगे तो परमेश्वर अपनी महिमा आपके द्वारा इस भारत देश में, आपके शहर में परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, ये मेरा विश्वास है। इसलिए प्यारो, इस वेकअप कॉल को व्यर्थ ना जाने दे। ये इतना कष्ट जो पूरे संसार पर आया है, जो पूरे हमारे देश में आया है, ये व्यर्थ ना जाने दे। परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है इस महामारी के लिए। दूसरा 15वां वाक्य में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने, जब दाऊद ने वहां पर पाप किया तो परमेश्वर ने वहां पर भी एक महामारी भेजा, लेकिन ऐसा लिखा है कि वहां पर परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया था। हालेलुया। लेकिन उस निश्चित समय के अंदर मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर ने हमारे देश में भी परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया, लेकिन उस निश्चित समय के अंदर हमें फिरने की जरूरत है। हमें जो परमेश्वर जो प्रतिक्रिया हमसे चाहता है वो परमेश्वर को जब मिलेगा। जब दूसरे शमूएल 24वां अध्याय के आखिरी वचन में ऐसे लिखा है, जब दाऊद ने होम बलि चढ़ाया, जब दाऊद ने प्रार्थना करी, जब दाऊद ने मन फिराया, तो परमेश्वर ने वो महामारी इज़राइल से दूर किया, हटाया। हालेलुया। ऐसा ही हमारे देश में भी होगा। जब भारत की कलीसिया जग जाएगी, जब वो मन फिराएगी, पश्चाताप करेगी, देश के लिए जब वो नाके में खड़ी हो जाएगी, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर ये व्याधि, ये महामारी को परमेश्वर हमारे देश से हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया जग जाए, कलीसिया जग जाए। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। उससे पहले परमेश्वर अनेकों हजारों लाखों लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन उनको बचाने के लिए वो उतर कर नहीं आएगा। हमें खड़ा होना है, हमें खड़ा ना हो, हमें सुसमाचार को फैलाना है। इस महामारी के मध्य में भी हमें सुसमाचार को फैलाना है कि यीशु ही इससे बचा सकता है, यीशु इस परिस्थिति से निकाल सकता है। जो भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मुंह के वचन के द्वारा, जिनके साथ आप उठते बैठते, सबके साथ इस सुसमाचार को बांटे कि यीशु ही बचा सकता है। हालेलुया। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया। ताकि हर जन, हर जुबान पे यीशु का नाम हो। हालेलुया। हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही जीवित खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारो, मैं संदेश को मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगी। आए मिलकर अपने आप को समर्पण करें। मैं अभी एक मिनट में मैं इसमें से मैं एग्जिट करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं ये वचन जो हमारी ओर आया है, हम उस पर अपने आप को समर्पण करें। ये वेकअप कॉल को हम हल्के में ना ले, लेकिन हम उसको सीरियसली लेकर हम जो है अपने आप को नम्र करें, हम दीन होकर हम प्रार्थना करें। इन दिनों अपने हर कमी से हम मुंह फेरें और परमेश्वर के दर्शन के, परमेश्वर के मुख के हम खोजी हो जाएं। और हम जब होंगे, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए मिलकर अपने जीवन को समर्पण करें। I would like to hand it over back to Pastor Suresh. Please lead us in a time of prayer. And I'm sorry, I will be exiting this because I have another Zoom meeting. Thank you, sister. God bless you. आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, परमेश्वर का दासी के द्वारा